गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का मिल्टन इंग्लिश में। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले मिल्टन इंग्लिश को सब्सक्राइब करें ताकि ढेर सारी वीडियोस आपको इसी तरह मिलता रहे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो 9:30 बजे आप मिल्टन इंग्लिश के चैनल पे आप आ जाओगे। वहाँ पे मैं प्रत्येक दिन आपको 9:30 बजे मिलूंगा, जहाँ हम लोग ग्रामर के साथ साथ स्पोकन की भी क्लास करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है, 60 डेज का सीरीज है। अभी हमने सिर्फ 10 दिन ही कंप्लीट किया है। आइए आज की क्लास में मैं आपको बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, तो बिना देर किए हुए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, एक जो बहुत कॉमन सी बात है और बच्चे अक्सर गलत करते हैं, यहां पे ध्यान देना। जैसे कि मैं कहूं तुम्हें मालूम है या फिर क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, गाना भी है ना। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या बनाओगे? अक्सर ये सेंटेंस को बनाते वक्त विद्यार्थी गलती करते हैं। मैं आपको बताऊं, आज के बाद कभी भी गलती नहीं होगा। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें पता है तो आप तुरंत बनाओगे डू यू नो, डू यू नो मैं कौन हूं। अब मैं कौन हूं प्यारे बच्चों, यहां हूं। अब देखना, अब आपको क्या करना है, कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पे एम लगा देते हैं, हु एम आई। प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यहां पे हु एम आई नहीं बल्कि हु आई एम होगा। हु आई एम होगा, क्या होगा, हु आई एम। कभी भी आपको हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करनी है, मैं बता रहा हूं। तो जैसे क्या तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है, तो क्या बोलोगे, डू यू नो हु हु इज माई फादर नहीं बल्कि हु माई फादर इज। आपने सीख लिया। मैंने कहा प्यारे बच्चों, ये हु के बाद आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब पे नहीं जाना है, सब्जेक्ट लिखनी है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको लगाना है। तो आपने सीख लिया होगा। इस तरह की वाक्य में जो आज से पहले आपने गलतियां करते होंगे वो आज के बाद नहीं करोगे। क्या ये समझ में आ गया आपको? आइए मैं इसी तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा जिससे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। प्यारे बच्चों, जैसे एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है वुड लाइक टू। प्यारे बच्चों, वुड लाइक टू कई बार बच्चे इसको बोल करके आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से चीज़ों को यूज कर सकते हैं। वुड लाइक टू क्या होता है? वुड लाइक टू आपको पता है, टू के बाद ना प्यारे बच्चों, टू के बाद तो हमेशा भी वन होता है। तो आप जैसे कि आई वुड लाइक टू इनवाइट, कॉल, से, आस्क, टीच। प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा, ये सारे के सारे वर्ब वन है, सारे के सारे क्या है, वर्ब वन है, ठीक है। और यहां मैं सब्जेक्ट जोड़ता आई, क्या जोड़ता हूं, आई। देखो, आई वुड लाइक टू इनवाइट, आई वुड लाइक टू कॉल, आई वुड लाइक टू सॉरी कॉल, आई वुड लाइक टू कॉल, आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू आस्क, आई वुड लाइक टू टीच। प्यारे बच्चों, वुड लाइक टू का मतलब आप ध्यान देना, चाहूंगा। क्या करूंगा, चाहूंगा। जैसे आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहूंगा, मैं तुम्हें बुलाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कॉल हिम, मैं उसे बुलाना चाहूंगा, मैं उसे बुलाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं कुछ कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं कुछ पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ाना चाहूंगा। तो आपने बहुत अच्छे से देखा कि यहां से आप बहुत अच्छे से चीजों को कर लेंगे। ये बात समझ में आ गया आपको प्यारे बच्चों? इसके बाद मैं आपको बताऊं, कई बार बच्चे यहां पे आपको बताना पड़ेगा। मैं आज जो कॉन्सेप्ट बना रहा हूं बहुत शानदार है, पहले आपको बहुत अच्छे से नोट करना है और नोट करके ना प्रैक्टिस पे करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। ये फाइनल आप लिख करके लो हमसे, क्योंकि जितना आसान है, मैं कहता हूं, आई से स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आसान नहीं है। आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे उस दिन से समझो कि बहुत आसान है। बहुत दिन नहीं लगते, आप बहुत कम दिन में आप सीख सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपसे बार बार ये कहता हूं कि आप स्टार्ट तो करो। कई बच्चे ना 2 3 4 दिन बहुत मतलब जोश जोश में स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो फिर तुरंत छोड़ देते हैं। दे डोंट कंटिन्यू, वे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और रीजन बहुत सिंपल है, उसे लगने लगता है कि यार ये हमसे होगा नहीं। और जैसे आपके दिमाग में एक बात आ गया कि हमसे होगा नहीं, कदाचित नहीं होगा, क्योंकि आपको ये चीज सोचना नहीं, यू डोंट हैव टू थिंक।
आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, हार नहीं मानना प्यारे बच्चों। कहते ना, दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुझ दिल दिल इसको लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसको ख्वापियां, रे तलवार तुम्हें झुकना होगा, रे तलवार तुम्हें झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। आपको बगावत करनी है दोस्तों, आपको सीखना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। क्योंकि आज के समय में अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश नाउ अ डेज, प्यारे बच्चों आपकी लेवल नीचे है। डजेंट मैटर कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना तेज हो, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी आना चाहिए, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सको, इंटरेक्ट कर सको। आज की जमाना वही है प्यारे बच्चों। इसके लिए मैं बहुत पैसेंस से और बहुत छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ के आपको सिखाने वाला हूं, बस आपको बने रहना। मैंने अभी समझाया दो चीजें, अब मैं आता हूं तीसरा। प्यारे बच्चों एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है, विल हैव टू। प्यारे बच्चों विल हैव टू क्या है, विल हैव टू। एक बात समझिएगा, विल हैव टू जहां भी आएगा ना प्यारे बच्चों, जहां पे भी आपको पढ़ेगा समझ में आ रहा है, पढ़ेगा जहां पे आपको दिख रहा है वहां पे टू लगा देना, विल हैव टू। क्या, विल हैव टू। अब जोड़ो, जैसे मैं आई विल प्ले, स्पीक, स्पीक, टीच, से, कैच, स्टडी, इट इज। ठीक है, अब जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो। आई विल हैव टू प्ले, आई विल हैव टू स्पीक, आई विल हैव टू टीच, आई विल हैव टू से, आई विल हैव टू कैच, आई विल हैव टू स्टडी। प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी, सॉरी आई विल हैव टू प्ले, मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी, मुझे कमाना पड़ेगा, आई विल हैव टू यर्न, आई विल हैव टू यर्न, मुझे कमाना पड़ेगा ताकि मैं अपने परिवार को चला सकूं, आई विल हैव टू यर्न सो दैट आई कुड रन माई फैमिली। प्यारे बच्चों बड़ा आसान है, बहुत अब केवल सोचना, मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी माँ बीमार है, आई हैव टू गो होम जस्ट बिकॉज माई मॉम इज इल। तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। क्या आप जानते हो मुझे कितना कमाना पड़ता है, डू यू नो हाउ मच आई विल हैव टू यर्न। प्यारे बच्चों बड़ा शानदार है, पहले आप चीज़ों को सुनना स्टार्ट करो और फिर लिखना स्टार्ट करो। क्या आपने समझ लिया विल हैव टू। अब मैं आपसे प्रैक्टिस कराता हूँ, तुरंत बोलना है, तुरंत दिमाग, मुझे सोचना पड़ेगा, आई हैव टू थिंक, आई हैव टू थिंक, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, मुझे लिखना पड़ेगा, आई हैव टू राइट, मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू रीड, मुझे सोना पड़ेगा, आई हैव टू स्लीप, मुझे बोलना पड़ेगा, आई हैव टू स्पीक, मुझे रहना पड़ेगा, आई हैव टू स्टे। प्यारे बच्चों बस आप प्रैक्टिस करते जाओ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है बड़ा शानदार से। अगर मैं कुछ भी कहूं, इफ आई से एनीथिंग, तब आपको अंग्रेजी में सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश ओनली, आपको अंग्रेजी में सोचना है। जब तक अंग्रेजी में आप सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं, इसीलिए सोचना अंग्रेजी में है, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, गलत होगा चलेगा, 2 4 5 6 10 बार 15 बार 20 बार 100 बार गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं। गलती होने से हमको डरना, गलती करने से डरना नहीं बच्चे, क्योंकि जितना गलतियां हम करते हैं बस सीखते हम उतना ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए गलती मैटर नहीं करता, बस आप करते जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो आपने ये चीज़ें समझ लिया, आपने क्या करा, ये चीज़ समझ लिया। आज की क्लास में मैं और भी बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। चलो अब देखिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ, चलिए आपने चीज़ों को देखा। एक बहुत फेमस वर्ड है, कॉमन वर्ड है, सॉरी, लिटरली। क्या प्यारे बच्चों, लिटरली। क्या प्यारे बच्चों, लिटरली। लिटरली का मतलब होता है सचमुच या सच में। क्या होता है, सच में। क्या होता है, सच में या सचमुच। क्या होता है, सचमुच। प्यारे बच्चों ये बड़ा खास वर्ड है ना, वर्ड बहुत शानदार है। जैसे मैं कहूँ मुझे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता सचमुच वो पढ़ाई कर रहा है या क्या कर रहा है, या मैं नहीं जानता वहाँ क्या चल रहा है, मैं नहीं जानता। प्यारे बच्चों मैं कहूँ मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ चल रहा है, प्यारे बच्चों चल रहा है, चल रहा है, कैसे बनाओगे इसको, क्या चल रहा है, बहुत अच्छा। मैं नहीं जानता, पहले आई के साथ तुरंत लगाओ, लिटरली। आई लिटरली डोंट नो, आई लिटरली, आई लिटरली, आई लिटरली, आई लिटरली डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो, आई डोंट नो what is going on, what is going on, क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, इसके लिए what is going होगा। आई लिटरली डोंट नो, मैं नहीं जानता सचमुच वहाँ क्या चल रहा है। आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो what is going on, आई लिटरली डोंट नो what is going on। मैं बच्चों मैं सचमुच बता रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम लिटरली सेइंग, आई एम लिटरली सेइंग, आई एम लिटरली सेइंग। प्यारे बच्चों लिटरली बड़ा शानदार शब्द है। लिटरली आई एम नॉट टेलिंग लाई,
मैं सचमुच मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो लिटरली को यूज़ कर सकते हैं आप सचमुच या सच को बताने के लिए। चलिए आगे मैं चलता हूँ, आगे मैं सिखाता चलूँगा, आपने बहुत अच्छे से सीखा। लेकिन आज जो मैं खास सिखाने के लिए आया हूँ वो ये है प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या सिखाने वाला हूँ आज। आज मैं सिखाने वाला हूँ WH। प्यारे बच्चों WH में आपको सबसे पहले आपको जानना है वाट। प्यारे बच्चों वाट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, ओके वेन हो गया, फिर वेयर हो गया, हाँ हो गया। अब इतना दिमाग में रखना, क्या दिखना, ये WH है। वाट का मतलब क्या होगा, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ये बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। एक बात समझिए, इसके बाद जब भी एक्चुअली हमको कभी भी डायरेक्ट सेंटेंस को बोलना होगा ना, तो इसके बाद हमें कभी भी ना क्या यूज करना है प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है इसके बाद। अब हेल्पिंग वर्ब हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, सुनो प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब एक बार हम डू यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल डू यूज कर सकते हैं। फिर एक बार हम डज भी यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, डू या डच कर सकते हैं। हम डिड भी यूज कर सकते हैं, हम विल भी यूज कर सकते हैं, हम इज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम एम भी यूज कर सकते हैं, आर भी यूज कर सकते हैं, फिर है भी यूज कर सकते हैं, हैज भी यूज कर सकते हैं, हैड भी यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर आप वाज भी यूज कर सकते हैं, वर भी यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, कैन भी यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद हम सब्जेक्ट उठाएंगे, क्या उठाएंगे, सब्जेक्ट। अब आपको बताना है प्यारे बच्चों, डू या डज के बाद ना, प्रत्येक बार डू या डज के बाद जब भी आएगा ना, तो सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा। ये बात आपको पता है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक विल के भी जोड़ लो, विल के साथ भी आगे जाकर V1 आएगा प्यारे बच्चों। इज एम आर और इज एम आर, इज एम ऐसे करता हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करता हूँ, यहाँ पे हैव हैजेड को मिटा देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या लिखता हूँ, इज एम आर के साथ लिखता हूँ वाजवर। क्या लिखता हूँ, वाजवर, वाजवर लिखता हूँ, ठीक है, वाजवर लिखता हूँ, ऐसा करता हूँ। रुको रुको रुको, थोड़ा सा आप सीक्वेंस बना करके चलो, ताकि कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ केन, क्या लिखता हूँ, केन। यहाँ पे लिखता हूँ सूट, क्या लिखता हूँ, सूट लिखता हूँ। और ये सब के साथ जोड़ लीजिए, V1 आएगा, ठीक है। फिर मैं जोड़ता हूँ इज एम आर, इज एम आर। फिर क्या जोड़ता हूँ, वाज वर प्यारे बच्चों इसके साथ। फिर इसके साथ क्या आएगा आगे जाकर के, V4 आएगा। फिर मैं जोड़ता हूँ हैज, और क्या जोड़ता हूँ, हैड जोड़ता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके बाद जो आएगा वर्ब 3 आएगा। बस इतना ध्यान में रखना। अगर आपने ये चीज़ जान लिया ना प्यारे बच्चों, अगर ये चीज़ जान लिया, तो आप समझो कि आप अंग्रेजी बोलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे पता अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू नो व्हाई, द रीजन इज वेरी सिंपल। वे लोगों को लगता है ना, दे थिंक कि मैं जानता हूं, आई नो द रूल्स ऑफ टेंसेस, और यही सोच के वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। मैं यकीनन आपको ये बात कह सकता हूं कि अगर आप रूल्स जानते तो कोई फायदा नहीं, रूल को जानना ये अलग बात है, और अंग्रेजी बोलना ये अलग चीज है बच्चे। अंग्रेजी बोलने के लिए रूल की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है, बस आप चीजों को सीख लो, इसको दिमाग में रहना है कि WH जब भी आएगा ना प्यारे बच्चों, आपको अगर एहसास होगा, तो मैंने यहां पे क्या लिखने का प्रयास किया पता है, ये हमने टेंस लिखने का प्रयास किया। सुनो, अगर मैं क्या कहूं प्यारे बच्चों, आपको देखना, ध्यान से देखना। जैसे यहां पे V1 लगाता हूं, ठीक है, लगाता हूं V1 में, यहां V1 मैंने लिखा है तो V1 लगाता हूं। ऐसा करता हूं मैं, प्ले लिखता हूं, क्या लिखता हूं, प्ले लिखता हूं। पहले मैं लिखता हूं प्ले प्यारे बच्चों, लेके चलता हूं, देखो वाट, अरे सब्जेक्ट कुछ ले लेते हैं, सब्जेक्ट इसके लिए कोई पहले लेते हैं, ही ले लेते हैं। सब्जेक्ट क्या लेते हैं, आई, या फिर आई लूं या ही लूं, जो बोलोगे आप। आई ले लेता हूं, ठीक है। अब आई लेता हूं, तो प्यारे बच्चों आई लेता हूं, तो सबसे पहले मेरा ये डज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डज आई के साथ लगता ही नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है डज सिंगुलर है, बट आई सिंगुलर नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप डू लगा सकते हैं प्रेजेंट में, और डिड लगा सकते हैं पास्ट में प्यारे बच्चों। विल को भी आई के साथ लगा सकते हैं, सेल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैन को भी लगा सकते हैं, शुड को भी लगा सकते हैं। बात समझ में आ गया, ओके। सो स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों। व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं, व्हाट डू आई प्ले, व्हाट डू आई प्ले, तुरंत बोलना, व्हाट डू आई प्ले प्यारे बच्चों। व्हाई डू आई प्ले, मैं क्यों खेलता हूं, मैं क्यों खेलता हूं। व्हेन डू आई प्ले, मैं कब खेलता हूं। वेयर डू आई प्ले, मैं कहां खेलता हूं। हाउ डू आई प्ले, मैं कैसे खेलता हूं। समझ में आ गया आपको। अच्छा, व्हाट डिड आई प्ले, मैंने क्या खेला। अब देखो यहाँ पास्ट में आ गया, डिड लगा नहीं सकता। व्हाट डिड आई प्ले, मैंने क्या खेला। व्हाई डिड आई प्ले, मैं क्यों खेला। व्हेन डिड आई प्ले, मैं कब खेला। वेयर डिड आई प्ले, मैं कहां खेला। हाउ डिड आई प्ले, मैं कैसे खेला। प्यारे बच्चों, अगर मैं जैसे सब्जेक्ट चेंज करता हूं, आई के जगह मैं ही लगाता हूं प्यारे बच्चों, इस बार मेरा डू कैंसिल हो जाएगा। इस बार डू कैंसिल हो जाएगा, पता है, क्योंकि ही सिंगुलर है और ये डू प्लूरल है। तो ऐसी स्थिति में हम ही के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अब देखो कहेंगे व्हाट डज ही प्ले, उससे वह क्या खेलता है। व्हाट डज ही प्ले, व्हाई डज ही प्ले, वो क्यों खेलता है। व्हेन डज ही प्ले, वेयर डज ही प्ले, हाउ डज ही प्ले। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। फिर डिड लग सकता है बच्चे, व्हाट डिड ही प्ले, व्हाई डिड ही प्ले, व्हेन डिड ही प्ले,
वेयर डिड ही प्ले, हाउ डिड ही प्ले। आपने बहुत अच्छे समझ लिया। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे दे रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे रहता, तो दे रहता तो एक बार देख लो, दे रहता तो मैं क्या यूज करता प्यारे बच्चों, दे रहता तो मैं डज को खत्म कर देता, डू को यूज करता, क्योंकि डू प्लूरल है, दे प्लूरल है। व्हाट डू दे प्ले, वाई डू दे प्ले, वेन डू दे प्ले, वेयर डू दे प्ले, हाउ डू दे प्ले। बात समझ में आ गया। डिड के साथ कर सकते हैं, व्हाट डिड दे प्ले, वाई डिड दे प्ले, वेन डिड दे प्ले, वेयर डिड दे प्ले, हाउ डिड दे प्ले। ये बात समझ में आ गया। विल तो कर ही सकते हैं दोस्तों, व्हाट विल दे प्ले, वे लोग क्या खेलेगा, है ना। वाई विल दे प्ले, सॉरी वाई विल दे प्ले, हाँ वे लोग क्यों खेलेगा। वेन विल दे प्ले, वे लोग कब खेलेगा। वेयर विल दे प्ले, वे लोग कहाँ खेलेगा। हाउ विल दे प्ले। तो आपने बहुत अच्छे समझ लिया। तो जब भी आपको बोलना है WH के साथ तो एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो चीज जैसे वो कहाँ रह रहा है, वो बच्चे वो कहाँ रह रहा है, तुरंत याद करो वो कहाँ रह रहा है, अच्छा रह रहा है, तो तुरंत मतलब इज मार लगेगा। तो वह कहाँ रह रहा है, वह कहाँ रह रहा है, तो कहाँ का क्या होता है वेयर। अच्छा वेयर लग गया और क्या है वह, तो वह के साथ क्या लगेगा इज। तो वेयर इज ही लिविंग, वेयर इज ही लिविंग नाउ, वेयर इज ही लिविंग नाउ। वह क्या करता है, वह क्या करता है, अच्छा वह क्या करता है, तुरंत दिमाग में सोचना नहीं वह क्या करता है, तो सोचना इस बात को नहीं, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। वो क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट। वो क्या बोलता है, व्हाट डज ही स्पीक। तो प्यारे बच्चों एक बार दिमाग में सोचना, प्रैक्टिस करना, बड़ा मजा आएगा भाई। ये चीज अगर आपने एक बार कलाकारी कर दिया ना, इस पे एक बार कलाकारी कर दिया ना, तो भाई बस आप ही हो, जो उसको आप ही हो। वरना एक बार अगर आपने नहीं सीखा ना प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आएगा। अभी जो मैं सिखा रहा हूं, जैसे तुम लोग कहां थे, बड़ा सिंपल है, थे। वेयर वर यू, वेयर वर यू, वेयर वर यू, वेयर वर यू, है ना। तुमने ये काम किया, तुमने यह काम किया। अब देखो तुमने ये काम किया, तुमने एक काम किया, क्वेश्चन पूछ रहा है डिड यू डू दिस, डिड यू दिस। यहां पे WH नहीं आया, ठीक है। वे लोग कैसे रह रहा है यार, वे लोग कैसे रह रहा, हाउ आर दे लिविंग, हाउ आर दे लिविंग। वे लोग कहां जा चुके हैं, वे लोग कहां जा चुके हैं, वेयर, वेयर लगेगा ना, वेयर हैव दे गॉन, वेयर हैव दे गॉन। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना प्यारे बच्चों, बस इतना ध्यान। अगर इज एम आर वाज वर लग जाए तो क्या लगेगा, V4 लगेगा, V4 लगेगा। हैव हैज हैड लग जाएगा तो क्या लगेगा, V3 लगेगा। तुम कैसे जान सकते हो मेरे बारे में, तुम कैसे जान सकते हो मेरे बारे में, हाउ कैन यू नो अबाउट मी, हाउ कैन यू नो अबाउट मी। तुम कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से दैट। तुम कैसे कह सकते हो कि वह पागल है, हाउ कैन यू से दैट ही इज मैड। प्यारे बच्चों बस कुछ नहीं, उंगलियों पे खेलना है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करना है इस पे और बड़ा मजा आएगा दोस्तों। अच्छा आपसे ये भी नहीं होता ना, तो ऐसे करो, जैसे प्यारे बच्चों आई प्ले, अब आप बोलते जाओ आपको, अभी सबको बोलो आई प्ले, आई डोंट प्ले, डू आई प्ले, डू आई नॉट प्ले, हाउ डू आई प्ले, हाउ डू आई नॉट प्ले। हो गया आई प्ले, आई डोंट प्ले, डू आई प्ले, डू आई नॉट प्ले, हाउ डू आई प्ले, हाउ डू आई नॉट प्ले। फिर आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, हाउ एम आई प्लेइंग, हाउ एम आई नॉट प्लेइंग। अब इसको आपने और मतलब इतना जितना प्रैक्टिस करना, जितना बोलना ना, आपकी जो ये जीव है ना वो आदत हो जाएगा बोलने के लिए ना, मतलब जो अभी लड़खड़ा रहा है ना वो नहीं लड़खड़ाएगा। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ रहा है, तो यकीनन। अच्छा एक बात मैंने बता दिया, फिर मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों, एक बार जरा ध्यान से देखना। मैंने अगर बताया कि इसका प्रयोग क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, इसके बाद अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं वे लोग कहां जाएगा, वे लोग कहां जाएगा, वेयर विल दे गो, वेयर विल दे गो। एक कहां जाएगा, गा गेगी कहां आएगा बच्चे, यहाँ कहां के लिए क्या आता है वेयर, तो वेयर विल दे गो, वेयर विल दे गो। वे लोग कहां पढ़ेगा, वेयर विल दे स्टडी। वे लोग कहां सोएगा, वेयर विल दे स्लीप। वे लोग किससे बात करेगा, वेयर विल दे टॉक, सॉरी किससे है, टू हुम होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। मैं नहीं जानता वे लोग कहाँ रहता, मैं नहीं जानता वे लोग आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर डू दे लिव। मैं नहीं जानता वे लोग कैसे रहता, आई डोंट नो हाउ डू दे लिव। तो प्यारे बच्चों एक बार आपने प्रैक्टिस करना है इस पे, ठीक है। अगर आपने इतना सारा काम कर लिया, इतना सारा काम कर लिया, फिर बड़ा मजा आएगा। एक बार मैं आपको जाते जाते बता देता हूं, डू, डज, डू या डज और डीड। प्यारे बच्चे डू डज जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए आता है, जहां पे हिंदी क्या होता है, ता है। क्या होता है, ता है। यहाँ पे हिंदी इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, ता था होगा या फिर एक सिंगल या होगा, ठीक है। और ये सभी के बाद V1 आता है, ये सभी के बाद क्या होता है V1, लेकिन कब, सब्जेक्ट के बाद बच्चे, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है V1। आपको मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूं बच्चे, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। हाँ अगर आपको यहीं से बोलना है तो पता है उसका हिंदी क्या होगा, क्या, क्या होगा, क्या, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, सुनो क्या तुम्हें पता है,
क्या से स्टार्ट हुआ तो तुरंत क्या, तुम्हें, तुम्हें के लिए क्या होता है, यू। भैया यू से पहले क्या लगेगा, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो। बस, क्या वे होमवर्क कर लिया, कल का होमवर्क कर लिया, डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क। तो कितना आसान हो गया ना, बड़ा आसान हो गया। तो आप यहां से चीज़ों को बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, इज एम आर आर, इज एम आर, वाज वर, आवाज वर। प्यारे बच्चों इसके बाद आपको सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर आएगा। पता है ये क्या है, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है बच्चे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सुनो, यहाँ का हिंदी होगा रहा है से, यहाँ का हिंदी होगा रहा था से। अगर क्या से आएगा तो सीधा यहीं, बस। क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो मेरे घर में रह रहा है, इज ही लिविंग इन माई होम। प्यारे बच्चे बड़ा सिंपल है, ठीक है। क्या वे लोग घर जा रहे थे, वर दे गोइंग होम, वर दे गोइंग होम। तो बड़ा शानदार है, आप चीज़ों को लेकर के चलेंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों हम करेंगे हैव और हैज़, हैव और हैज़। प्यारे बच्चों हैव हैज़ या फिर हैड की बात करूं, हैव हैज़ जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। ये बात आप लोगों को मालूम सा होगा। सुनो, इसके बाद अगर सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद दोनों क्या लगेगा दोस्तों, भाई थ्री लगेगा। अगर डब्ल्यू ए जोड़ना है, इससे पहले डब्ल्यू ए जोड़ देना, हमारा कहानी तमाम हो गया। बात समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया। आपको हम बहुत सिंपल में सब चीज़ों को समझाएंगे। आज की क्लास में मैंने जो जो पढ़ाया वो आपको रिवाइज करा देता हूँ। सुनो, आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने पढ़ाया आज आप लोग के लिए कि प्यारे बच्चों जब भी बोलना है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ, डू यू नो, डू यू नो हु एम आई, नहीं हु आई एम, हु आई एम। ये बात आपने जान लिया। फिर लिटरली का प्रयोग बताया मैंने, लिटरली का प्रयोग मतलब सचमुच में या सच में होता है बच्चे, सच में। ये बात आपने पढ़ लिया, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया। तो आज के लिए मैं इतना करता हूँ। एक बात आपको मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश करना, जहां आपको बहुत शानदार कोर्स मैंने डिज़ाइन कर रखा है, और यकीनन अगर आपने 30-40 दिन हमारे पास क्लास किया तो भाई आपको मैं बदल के रख दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से आप लोग को सिखाऊंगा ना, बेसिक। बच्चे कहते रहेंगे कि सर मैं जानता हूँ, फिर भी मैं ट्रेनिंग दूंगा, फिर मैं सिखाऊंगा, मैं पता है मुझे कि कहाँ आपकी कमजोरी है। तो यकीन मानिए कि आप अगर 60 डेज एटलीस्ट हमें देंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा, आई वॉन्ट से दैट कि मैं 60 डेज में आपको इतना बड़ा स्पोक पर्सन बना दूंगा कि भाई आप मतलब पूछिए मत। ऐसा नहीं कहता मैं, ऐसा कोई दावा नहीं करता, बट मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपने कॉन्स्टेंटली 60 डेज मेरे को दिया तो मैं आपको इतना जरूर बदल दूंगा कि आप जितना थे उससे एटलीस्ट 50 गुना ज़्यादा बेहतर होंगे। तो आप मुझे मौका दें अपने आप को चेंज करने में। तो इसके लिए मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, नया बैच है 10 से 11, जहां मैं कंप्लीट क्लास 11 का ग्रामर और स्पोकन, साथ ही साथ लिटरेचर यानी बुक पे हम लोग करेंगे चर्चा 10 से 11। इसके बाद आपका एक बैच है 9 से 10 प्यारे बच्चों। फिर आपका मॉर्निंग में 6 से 7 है और एक शाम में 6 से 7 है। आप कल से ये 31 अगस्त से, यानी कल से ये 31 अगस्त से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 31 अगस्त से, सॉरी बच्चे 31 जुलाई से, 31 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो जाएगी आपकी, है ना। ये पहले से रनिंग है लेकिन गया ज़्यादा नहीं बीच में। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मिल्टन इंग्लिश क्लास, मिल्टन इंग्लिश क्लास जो कि बहुत सारे वीडियोस हमने यूट्यूब में डाला है। एक बार आप मुझे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी देख पाएंगे। डेली यूट्यूब पे आपकी क्लास ऑनलाइन भी होगी। प्यारे बच्चों आपको कहाँ आना है, अगर आपको ज्वाइन करनी मेरी कोचिंग तो आपको आना है लोचन पथ। कहाँ आना है, लोचन पथ आना है। और लोचन पथ में एक कैंपस है सरस्वती ITI कैंपस, ठीक है, ITI कैंपस। मैं आपको बता दूं हमारी कोचिंग के सटे हुए 2 कोचिंग है, एक है राजन केमिस्ट्री और दूसरा गाइडलाइन है, उसके जस्ट अपोजिट वाले बिल्डिंग में है। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे कॉल करेंगे 7352263617, 7352263617, 7352263617। और फिर मैं आप लोगों को इतने शानदार तरीके से यहाँ पे कराऊंगा जहां आपकी ऑफलाइन क्लासेस होगी, और ऑफलाइन क्लासेस में जो मजे आप बता नहीं सकते, हर तरीके से चीज़ों को मैं सिखाऊंगा। जहां आपको स्पोकन की क्लास बहुत शानदार तरीके से, साथ ही से ग्रामर जो बेसिक टू एडवांस ग्रामर है प्यारे बच्चों वो, और आपका ये दोनों बुक, एक हॉर्नबिल और हॉर्नबिल के साथ साथ स्नैपशॉट। तो अपने जगह अपने जो स्नैपशॉट ये जो है
आप सभी चीज़ों को करने के लिए, ना तो केवल मैं ग्रामर की पढ़ा रहा हूँ, ना तो स्पोकन, यानी सभी जगह और सभी चीज़ को पढ़ाने के लिए मात्र आपसे लिया जा रहा है 2500। कितना लिया जा रहा है? 2500। लेकिन स्पेशल ऑफर है, कल तक अगर किन्हीं बच्चा का एडमिशन आता है तो मात्र उनको 2300 में, अगर इस वीडियो के थ्रू आता है तो उसको 2300 में फुल पेमेंट कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आज की क्लास को मैं समाप्त रखता हूँ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस तरह की और भी शानदार वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।